नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। देखिए, आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स, यानी कि कॉमन ईयर में जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे और बहुत अच्छे से बिल्कुल समझेंगे। ये जितने भी जो मैंने लिया है आर्टिकल्स का वो सारा जो है बुक से है, और बुक का नाम है अ मिरर ऑफ कॉमन ईरर। बहुत फेमस बुक है। इसका पीडीएफ आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को। तो इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, इसके रूल्स हम कैसे माइंड में सेट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो कॉमन ईरर आते हैं उसे हम सही कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, ए एन दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन और दा को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। देखिए इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है नाउन को इंडेफिनिट और डेफिनिट बनाना। नाउन को क्या बनाना? डेफिनिट और इनडेफिनिट बनाना, यानी निश्चित और अनिश्चित बनाना। तो आखिर होता क्या है, ए एन और द का यूज क्या क्या है वो हम सब देखेंगे। अब चलिए समझिए इस चीज का मतलब क्या होता है। जो ए है और एन है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। और एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ये कौन से आर्टिकल है? ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। और द, जो द है हमारा, वो द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट क्या करता है? किसी को भी वो डेफिनेट बना देता है, निश्चित बना देता है, ठीक है। और ए एन को अनडेफिनेट करते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें होता क्या है। जैसे अगर मैंने कहा अ बेगर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अ बेगर। तो अ बेगर का मतलब क्या हो गया? एक भिखारी, मतलब कोई सा भी भिखारी। मैं उसे नहीं जानता, हम उसे पहले नहीं जानते थे, वो भिखारी, ठीक है। लेकिन इसी के पहले अगर मैं द लगा दूं, द बेगर, ठीक है, द बेगर, तो द बेगर जैसे ही मैंने लगाया तो वो क्या हो गया? कोई खास भिखारी जिसे मैं पहले से जानता हूँ, जिसे हम पहले से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाउस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाउस। देखिए अ हाउस अगर हो जाए तो अ हाउस का मतलब कोई सा भी घर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लगा दूं द हाउस, क्या लगा दूं मैं? द हाउस, तो ये क्या हो जाएगा? द हाउस लगाने के बाद ये कोई घर जो है खास हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा, यानी कि इसे हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यही होता है डेफिनेट और अनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे हम देखेंगे। तो देखिए क्या है, पहला जो है फर्स्ट, यूजेज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए एन का प्रयोग किसी भी एस सी एन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिए सिंगुलर क्या होता है? जिसे जो नंबर में क्या हो? एक हो। और क्या हो? नंबर में एक हो जिसे हम गिन सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं समझाया गया है इस बुक में, देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मोहन इज अ सिंगर। मोहन क्या है? एक गायक है। मोहन इज अ सिंगर, ठीक है। तो ये सिंगर जो है ये क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए जब लग गया तो ये क्या हो गया हमारा? इनडेफिनिट हो गया। ये जो सिंगर है क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दिस इज एन एप्पल, यह एक क्या है? सेव है। यहाँ पे भी जो एप्पल है वो क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या है वो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस ए एन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन देखिए, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है ये बी एस आर बी भोपाल में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। दिया हुआ है क्वेश्चन, रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। तो क्या लग रहा है, क्या कमी है, कौन सा पार्टिकुलर इसमें? देखिए साफ इसमें पता चल रहा है कि टू अ जॉब होना चाहिए था। जॉब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके पहले क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था, ठीक है। उसके पहले क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। यानी कि हमारा क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि अ जॉब हो जाएगा, टू अ जॉब। तो रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू अ जॉब। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे दे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इट बिंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इट बिंग रेनी डे, तो यहीं पर देखिए कुछ पता चल रहा है, कुछ छूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया है यहीं पे। क्या छूटा हुआ है? तो यहाँ पे डे जो है ना, डे क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे जो डे है, ठीक है, ये जो डे है, यहाँ पे जो डे लिखा हुआ था वो डे क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था? इट बिंग अ रेनी डे,
इट बीइंग अ रेनी डे। तो देखिए अ डे के पहले अ नहीं लगेगा, क्योंकि अ डे के पहले क्या है, रेनी। रेनी का मतलब क्या होता है, रेनी एक एडजेक्टिव है, रेनी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले ए लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अ रेनी डे, ठीक है। इट बीइंग अ रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। समन्स का मतलब देखिए, समन्स का मतलब घोषणा पत्र होता है कुछ, ठीक है, कोर्ट वगैरह से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे समन्स भी क्या है, समन्स भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समन्स क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा समन्स के पहले, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए लेजर बीम्स कैन कैरी, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समवाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा इसे, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे। अब यहाँ पे देखिए इन वे में ही क्या है, कुछ अजीब यहाँ पे रुकावट टाइप का आ रहा है। देखिए कॉमन एरर का मतलब क्या होता है, आप उसे पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ पे अपने आप गलती फील होगी कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है वहाँ पे, ऐसा आपको लगेगा। तो लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन अ वे। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। वे के पहले क्या हो जाएगा, वे जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वे क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसके पहले क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। तो आपको समझ में आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो देखिए आगे, आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रूल 2 यानी सेकंड रूल दिया हुआ है इसका, सम आइडोमेटिक यूजेज ऑफ एन। तो देखिए कुछ ऐसे आइडोमेटिक हैं जिनमें ए और एन का यूज हमेशा होता है, पहले से ही होता है। क्या है उसमें, देखिए संख्या तथा मात्रा बताने वाले यानी नंबर बताने वाले, ठीक है। संख्या और क्वांटिटी यानी नंबर और क्वांटिटी बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन में, जैसे देखिए समझाता हूँ इसे। संख्या यानी नंबर, जो नंबर बताए, और मात्रा, मात्रा का मतलब क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्वांटिटी बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनके पहले हमेशा ए लगता है। क्या लगता है, ए। जैसे देखिए अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ये सब जितने भी हैं क्वांटिटी बताते हैं और क्या बताते हैं, ये नंबर बताते हैं। तो इन सब के पहले क्या हो जाएगा, अ का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसके बी, देखिए बी जो है, बी इंपॉर्टेंट है, बी क्या है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत, मैंने बहुत सारे सेट लगाए तो बहुत सारे सेट में ये मैंने पाया है कि ये जो आइडियोमेटिक रहते हैं ना आइटम्स, उनके पहले हटा दिए जाते हैं ए या एन, और उससे रिलेटेड एरर पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, दिया हुआ है बी में, आप लोग भी पढ़िएगा क्या क्या लिखा हुआ है कि कुछ अन्य एक्सप्रेशन में, जैसे इट अ हम्बल पाई, इन अ हरी। तो देखिए ये सब क्या आइटम्स है, देखिए इट अ हम्बल पाई, इसका मतलब था मुंह की खाना यानी हार जाना। इन अ हरी मतलब जल्दी में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी हैं, इन अ डायलेमा, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, एट अ वॉक, हैव अ हेडक, हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ क्वेरल, ठीक है, हैव अ फाइट, मेक अ नॉइज, टेक अ रिस्क, टेक अ हिंट, टेक अ रेस्ट, टेक अ मील, हैव अ गुड बैड एजुकेशन, गेट, गिव अवार्ड, अ स्कॉलरशिप, ईटी। ये सब सारे क्या हैं, आइटम्स हैं। ये सारे आइटम्स हैं और इनके पहले क्या होता है, ए एन का यूज किया हुआ होता है पहले से। तो इसी को हटा करके कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे हम देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, नाथान्स हैबिट ऑफ डिलेइंग, Nathan's habit of delaying his work put his colleges to lot of trouble। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाथान्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलेजेस टू लॉट ऑफ ट्रबल। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पार्ट जो है गलत है, तो इसमें डी पार्ट गलत है। कौन सा पार्ट, यहाँ पे देखिए अ लॉट ऑफ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, अ लॉट ऑफ। पहले ही मैंने बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले वाले में यानी कि अ लॉट ऑफ है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ होना चाहिए था। तो अ को लॉट से पहले हटा करके क्या दिया गया है, यहाँ पे ईयर दिया गया है, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ ट्रबल, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अ लॉट ऑफ ट्रू बोल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, ईरर है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपको एग्जाम में लगा करके आना है। देखिए इवन दाउ
आवर टीम टुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस टू अपोजिशन मेड देम इट द हम्बल पाई। देखिए यहीं पे इट द हम्बल पाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा इट अ हम्बल पाई। यहाँ पे क्या होगा, इट अ हम्बल पाई। जो आइटम्स है ना वो है इट अ हम्बल पाई, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, द बिल्कुल रॉन्ग है, इट अ हम्बल पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अ हम्बल पाई, ऑप्शन नंबर बी है हम्बल पाई, सी है हम्बल पाइज और डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट अ हम्बल पाई, जिसका अर्थ होता है मुंह की खाना यानी कि हार जाना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अगला है डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ, इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहीं पे मैं समझा देता हूँ अच्छे से, क्या हमें ए किसके पहले लगाना है, एन किसके पहले। इतना तो आपको पता होना चाहिए, दोनों जो है किसके पहले लगेंगे। ठीक है, सिंगुलर के पहले लगेंगे, दोनों सिंगुलर नाउन के ही पहले लगेंगे, चाहे वो तो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए समझिए इस चीज को, ए और एन किसके पहले हम लगाएंगे। तो ए याद रखिए, ए क्या है, ए जो हम लगाते हैं, हमने बचपन में पढ़ा होगा कि कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाते हैं हम, कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लगाते हैं, और वॉवेल के पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो हमें बताया गया बचपन से ही कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है। बचपन से हमें पढ़ाया गया कि ए ई आई ओ यू वॉवेल है, और इससे पहले जब भी कोई वर्ड स्टार्ट हो ए ई आई ओ यू से, इसके पहले क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्या, आखिर कॉन्सोनेंट कौन है और वॉवेल कौन है। तो चलिए ये बताता हूँ कॉन्सोनेंट कौन है और वॉवेल कौन है। देखिए क से लेकर, क से ज्ञा तक, क से लेकर के ज्ञा तक। ठीक है, अगर इससे कोई वर्ड शुरू हो, आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देखना है उस वर्ड का। ठीक है, क से लेकर ज्ञा तक आपको अगर कोई वर्ड शुरू हो, जैसे शुरू हो, जैसे देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी, एक लिखा रहेगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आपने देख लिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या देखा कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो आप फटाक से यहाँ पे क्या लगा देते, एन यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे तुरंत क्या लगा देते, एन यूनिवर्सिटी। लेकिन नहीं, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए यूनिवर्सिटी। क्यों, अभी मैंने बताया कि आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। तो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यूनिवर्सिटी होता है। क्या होता है, यूनिवर्सिटी, यानी किससे शुरू हो रहा है ये, यू से। ठीक है, या से आ रहा है, या से। और या किसके बीच में आता है, तो क से लेकर के ज्ञात तक के बीच में क्या आता है, या आता है। ठीक है, तो या हमारा क्या हो गया, या हमारा हो गया कॉन्सोनेंट। क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो यूनिवर्सिटी भी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले हम लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको वॉवेल का। देखिए आवर, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर, एच ओ यू आर। आवर का मतलब क्या होता है, घंटा। तो देखिए आवर, तो यहाँ पे ये किससे शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है एच से। किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आपको मालूम ना हो कि इसका कैसे यूज करना है, तो आप यहाँ पे तुरंत लगा देते ए। आप क्या लगा देते, ए लगा देते, जो कि गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है एन। क्यों लगाना है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। देखिए इसका मैं बताता हूँ कि अ से लेकर, ठीक है, अ से अह तक, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं आई, अ से लेकर अह तक से कोई वर्ड शुरू हो। ठीक है, अ से लेकर अ तक से कोई वर्ड शुरू हो अगर, तो उसके पहले हम लगाएंगे एन। और वो कैसे देखना, हमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देखना है उस वर्ड का। ठीक, तो देखिए मैं करता हूँ, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आवर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, आवर। हावर नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, हम इसे क्या पढ़ते हैं, आवर। ठीक है,
आवर। तो आवर देखिए वर्ड जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से हो रहा है। किससे हो रहा है, अ से। तो अ क्या है भाई, तो अ हमारा है भवेल। अ हमारा क्या है, भवेल, यानी अ से लेकर अ तक ये क्या हो गया, भवेल। तो यहाँ पे एन लगाओगे तो एन आपका सही हो जाएगा, एन आवर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको भवेल का, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। देखिए लिखा हुआ है ऑनेस्ट बॉय। अब इसके पहले आपको फिल इन द ब्लैंक में आपको बोलेगा नहीं, आप इसे करो, या फिर एग्जाम में दे दिया जाएगा कि आप करो। तो ऑनेस्ट बॉय यहाँ पे देखिए क्या है, ऑनेस्ट आप देखोगे एच लिखा हुआ है, एच तो भाई क्या है, आप सीधे बोलोगे एच तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप तुरंत लगा दोगे क्या, ए, ठीक है। और है ना, आई ऑनेस्ट बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सही क्या है, आपको सही क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको इसका सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन कि क्या होता है। तो इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। एच जो है क्या हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट में अ से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट किससे शुरू हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है। तो अ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ववेल हो गया। क्या हो गया, ववेल, ठीक है। और जब ववेल शुरू ये हो गया तो हम इसके पहले लगाएंगे एन, एन ऑनेस्ट बॉय। तो आशा करता हूँ कि आपको ए और एन का जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस आपको क्या याद रखना है, क से लेकर ज्ञा तक, क से हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, क से कबूतर से, ग से ज्ञा से ज्ञानी तक, ये सब के सब से अगर इनसे कोई वर्ड शुरू हो हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देखने के बाद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। और अ से लेकर अह तक, कहाँ तक, अ से लेकर अह तक, ठीक है। जितने भी वर्ड्स शुरू हो हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने के बाद वो सारे के सारे वोवेल हो जाएंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, माइंड में आपके सेट हो गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम देखेंगे। देखिए दिया हुआ पहला क्वेश्चन, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। तो ये क्या है, सिंपल सा है, एक्सपेंसिव ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या करके देखना है, ए से देखना है, एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव यहाँ पे है, एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव। तो ये तो सिंपल सा आपको पता चल रहा है कि ए से है, तो ए लगा दिया इसके पहले, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ए लगा दिया तो क्या है, ये हमारा यहाँ पे एन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे एन एक्सपेंसिव होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइट और अ एडिटर। यहाँ पे देखिए एडिटर, यहाँ पे एडिटर है ना, एडिटर ई से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एडिटर। तो इसका जो पार्ट डी, इसका भी पार्ट डी गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था ए की जगह पे एन, एन एडिटर, ठीक है, एडिटर। अगला देखिए, आगे बढ़ने के बाद हमें मिल रहा है यूजेज ऑफ द। अब हमने ए और एन का यूज पढ़ लिया, आपने यहाँ तक जान लिया कि ए और यूज का जो यूज है वो कहाँ होता है और कैसे करते हैं हम। अब हमें द का यूज पढ़ना है, द का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए द क्या है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। ये क्या करता है, डेफिनेट बनाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन से क्या करता है, ये डेफिनेट बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसके पहले, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वही आदमी हो, ठीक है, तुम वही आदमी हो जिसने मेरी क्या की थी, मदद की थी, या जिसने मेरी सहायता की थी, ठीक है। तो यहाँ पे द देखिए, द क्या कर रहा है, इस नाउन को, जो मैन हमारा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसे क्या कर रहा है, डेफिनेट बना रहा है। यानी तुम वही आदमी हो, यानी कि जो जो आदमी है ना, वो मेरे से क्या है, वो मैं उसे पहचानता हूँ, ठीक है। मैं उसे क्या करता हूँ, पहले से जानता हूँ, यानी कि मैंने उसे पहले भी देखा है। तो द का मतलब वही होता है, डेफिनेट बनाना। सेकंड एग्जांपल देखिए, दिस आर द गर्ल्स हु आई हैव इनवाइटेड, दिस आर द गर्ल्स हुम आई हैव इनवाइटेड। ये वही लड़कियां हैं, ये क्या है, वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने इन्वाइट किया है, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने इन्वाइट किया है। तो ये भी डेफिनेट बना रहा है, वही लड़कियां। थर्ड देखिए, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, द वाटर
ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे देखिए द वाटर किस, तो कोई खास है ना, कोई खास वाटर यानी खास कुएं का पानी, ये क्या हो रहा है, ये भी डेफिनेट बना रहा है। तो द का काम क्या है, डेफिनेट बनाना किसी भी नाउन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ नाउन। सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ नाउन में क्या है कि द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ए और एन का प्रयोग तो आपने देख लिया, तो द के भी कुछ रूल्स है कि हम कहाँ कहाँ करते हैं प्रयोग, ठीक है। तो वो हम याद करेंगे और याद भी करते जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले आपने आप बचपन से पढ़ते आए हो, नदियों के नामों के पहले, किसके पहले, सबसे पहला है नदियों के नामों के पहले। तो जितने भी नदी हैं, ठीक है, याद रखिए, द गंगेज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, जितने भी हैं, द द कृष्णा, द नील, जितने भी रिवर हैं इस दुनिया में, सब के नाम के पहले द लगता है। सेकंड है हमारा समुद्रों के नाम के पहले, जितने भी सीज हैं, जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, ठीक है, तो इन सब के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो आपका क्या हुआ, रिवर याद रखिए सबसे पहले। सेकंड क्या याद रखना है, सीज याद रखना है, जितने भी सीज हैं। थर्ड देखिए महासागरों के नाम के पहले, जितने भी महासागर हैं, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, तो अगला हो गया ओशियन, ठीक है, अगला ओशियन याद रखना है। आगे सुनिए, पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले, जितने भी पर्वत श्रृंखला हैं, ठीक है, जितने भी पर्वत पिक हैं उसके सबके नाम के पहले, जैसे द हिमालय, द आल्प्स। भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले, भौगोलिक दिशा का मतलब देखिए जितने भी ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, जितने भी दिशा हैं उनके नाम के पहले भी आपको द लगाना है। अगला देखिए भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले, वातावरण में जो वेदर बताता है उसके नामों के पहले। तो देखिए द टॉप, द बॉटम, हम बोलते हैं ना ऊपर नीचे, द सेंटर है ना मिडिल में, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन। द्वीप समूहों के नाम के पहले, यानी जितने भी आइलैंड हैं, ठीक है, जितने भी आइलैंड हैं, जैसे देखिए द अंडमान निकोबार, द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, जितने भी हैं इन सब नामों के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको, जितने भी क्या है, सबसे पहला आपका क्या है, नदियों के नाम के पहले, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला आपका नदियों के यानी रिवर्स, रिवर्स के नाम के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। सेकंड क्या लगाना है, जितने भी क्या है, सीज हैं, समुद्र हैं, ठीक है, उनके नाम के पहले। उसके बाद ओशियन जितने भी हैं उनके नाम के पहले। उसके बाद जितने भी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जितने भी क्या है पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन्स हैं, उनके पहले आपको लगाना है माउंटेन। उसके बाद देखिए क्या है कि जितने भी भौगोलिक दिशाओं यानी कि जो डायरेक्शंस हैं उनके नाम के पहले ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सबके पहले दा लगाना है। उसके बाद देखिए जितने भौतिक स्थान है, जितने भी वातावरण बताने वाले शब्द हैं, जैसे द टॉप, द टॉप का मतलब ऊपर, द बॉटम का मतलब नीचे, ठीक है, द सेंटर मतलब मिडिल में, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स, इन सब के नाम के पहले भी द लगाना है। नेक्स्ट है द्वीप यानी कि आइलैंड, जितने भी आइलैंड्स हैं उनके नाम के पहले भी आपको क्या लगाना है, द। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यानी द अंडमान, द निकोबार आइलैंड, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि द का यूज किसके किसके पहले होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रूल है हमारा, और इसमें ध्यान दीजिएगा आप, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुनिए ध्यान से। तो डिग्री, अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर पढ़ा होगा आपने, तो डिग्री तीन तरह के होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री, और जो तीसरा होता है वो होता है सुपरलेटिव। फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिव, और क्या है सुपरलेटिव। और क्या होता है सुपरलेटिव, थर्ड हमारा होता है सुपरलेटिव। तो यही सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो इसमें क्या करना है आपको देखिए। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है सुनिए, जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट। तो ये सब क्या है डिग्रीज हैं। तो लास्ट में जो आ रहा है ना गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट क्या है इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, यानी टॉलेस्ट जो है वो क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अगर आप डिग्री कभी पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो देखिए जो जानते हैं वो समझिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो जो है जो लड़की है वो पूरी क्लास में सबसे लंबी है, ठीक है।
देखिए क्या होता है, फिर से समझाता हूँ। जैसे गुड है, एक क्या है, गुड, गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, ठीक है, यही डिग्री होता है। कंपैरिजन इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। गुड का मतलब अच्छा, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। बेटर, बेटर का मतलब कंपैरिजन है दो लोगों के बीच में। और क्या है, बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा है, सबसे कंपैरिजन हो रही है इसकी। तो इसी से एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो वो क्या है, लड़का जो है इस क्लास का सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा लड़का है ना, इस क्लास का वो सबसे अच्छा लड़का है, ही इज द बेस्ट बॉय। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 110% से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला देखिए एग्जाम्पल जो दिया है, क्वेश्चन जो दिया है, वो पूछा हुआ BSRB पटना क्लर्कियल एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या है, सुनील इज, क्या दिया हुआ है, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, नो एरर। देखिए यहीं पे हमें पता चल गया, सेकंड में हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे एरर है। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट नहीं, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा गलत है, ठीक है। बी पार्ट हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था द, और की जगह पे क्या होना चाहिए था, द। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री, अभी मैंने आपको बताया तीनों डिग्रियों के बारे में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग होता है, देखिए दोनों प्रयोग होते हैं, ठीक है। देन भी होता है, ही इज बेटर देन यू, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनके बाद टू लगता है, जैसे देखिए ही सीनियर टू यू, ही जूनियर टू यू, ये सब ऐसे हैं कि टू लगता है। तो देखिए क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बताया आपको, ही इज सीनियर टू यू। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या दिया हुआ रहता है, ही इज सीनियर देन यू। तो वहाँ पे देन ना होकर के क्या होता है, होना चाहिए वहाँ पे टू होना चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी डिग्री अगर मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं, ही इज बेटर देन यू, ठीक है, यही होगा, ही इज बेटर देन यू, ना कि द बेटर देन, ठीक है। यहाँ पे द नहीं होगा, द लगाओगे तो आप गलत हो जाएगा। तो ही इज बेटर देन यू, द बेटर नहीं होता, द बेस्ट होता है, यानी कि सुपरलेटिव में, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका। अगला वर्ड देखिए, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते हैं। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। कालिदास, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है, कालिदास जो है अन्य कवियों से अच्छे हैं ना, बेस्ट है। तो यहाँ पे लगा दिया इन्होंने, द लगा दिया ग्रेटर के पहले, तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे द रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे द क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कंपेरेटिव देन, कंपेरेटिव के बाद डायरेक्ट देन लगाएं, द का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर से एक बार इसको दिखाता हूँ मैं पढ़ के। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर नहीं होगा, ये द नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अब देखिए यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जब एक्सेप्शन कोई होता है ना, तो यहीं से ज्यादा क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाओगे ये दोनों जो है कहाँ पे हम कंपेरेटिव। सबसे पहले आप याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ शर्तों पे हो सकता है। वो कहाँ, वो आपके माइंड में मैं सेट कर देता हूँ अभी तुरंत। देखिए ए, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री कोई दिया हुआ रहे उसके बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, ठीक है, ऑफ द टू का प्रयोग हो, तो हम करते हैं, तब हम द का प्रयोग क्या करते हैं। जैसे देखिए ही इज, यहाँ पे द को अभी मैं छोड़ देता हूँ, ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, ऑफ द टू। आपको यही ऑफ द टू याद रखना है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो गया, बेटर हो गया। बेटर क्या है इसमें, कंपैरेटिव डिग्री है, तो बेटर के बाद अगर ऑफ द टू आए, क्या याद है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए अच्छे से, ऑफ द टू क्या आए, ऑफ द टू आए, किसके बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आए, तो इसके पहले यानी कि एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग
कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बी आपके माइंड में सेट करता हूं मैं। देखिए, यदि दो समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास या हवास दर्शाना हो तो द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, देखिएगा ये रूल लिखा हुआ है, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो क्या है ये समझिए। एग्जाम्पल से, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, मतलब समझिए वो जितना पाता है उतना ही और अधिक चाहता है। ठीक है, उसे, या ऐसे कह सकते हो, उसे जितना मिलता है वो और उतना चाहता है, उतना पाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हवास भी हो रहा है। ठीक है, एकदम उत्तरोत्तर हवास हो रहा है, विकास हो रहा है, हवास हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं, उसे जितना मिलता है, नहीं बोलते हैं उसे जितना मिलता है उतना ही चाहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जब भी आए तो द प्लस द लग सकता है, कंपेरेटिव के पहले क्या लग सकता है, द लग सकता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, इन माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो, हायर यू गो, क्या है, हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। देखिए क्या दिया हुआ है, इन अ माउंटेनियरिंग, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में द नहीं लगा हुआ है, तो हायर क्या, कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पे क्या, उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर हवास दर्शा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या, जितना आप ऊपर जाओगे या जितना आप ऊपर जाते हो उतना ही ठंडा फील करते हो। समझिए, जितना आप ऊपर, यानी जितना आप पहाड़ पे जाते हो उतना ही आप फील पाते हो, यानी जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही आपको अधिक ठंडी लगेगी। तो यहाँ पे उत्तरोत्तर विकास बता रहा है ना, तो यहाँ पे द होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था ऊपर में। ठीक है, द हाइयर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, मतलब क्या है, जितना डिमांड बढ़ेगा या जितना डिमांड बढ़ता है, ठीक है, प्राइस उतना ही बढ़ता है। ठीक है, जो उसकी कीमत है उतनी ही क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द हायर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। यानी यहाँ पे जब द लग गया भाई तो यहाँ पे भी द लगेगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समझिएगा, रूल नंबर 6 जो है, सामान्यतः नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीवीआई कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इसकी क्वेश्चन की, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। सामान्यतः नाउन ऑफ और नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, यानी फर्स्ट वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। तो द स्टूडेंट्स, द को अभी मैं हटा देता हूँ, द को अभी आप अभी ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और ये जुड़ा हुआ किससे है, ऑफ से है। किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से। और उसके बाद फिर से एक नाउन है, क्लास क्या है, एक नाउन है, यानी कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है भाई। क्या है, नाउन है प्लस ऑफ है प्लस क्या है, नाउन है। तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट वाले नाउन के पहले हम लगाएंगे द। क्या लगाएंगे, द। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप बात मान लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए, जिसमें पार्ट बी जो है एन के बदले क्या हो जाएगा, पहले छोड़िए वो एन छोड़िए, क्या है, आप यहाँ पे देखिए, अटेंशन क्या है, एक नाउन है। अटेंशन का मतलब ध्यान देना होता है, ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये जुड़ा किससे है, बॉयज, बॉयज भी क्या है, ऑफ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ के बाद क्या है, बॉयज, बॉयज भी क्या है, नाउन है। तो द टीचर ड्रू द अटेंशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द अटेंशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पार्ट गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था द अटेंशन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आगे प्रैक्टिस सेट में, हम करेंगे प्रैक्टिस से।
अब देखिए जो बहुधा पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूछे जाते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल से, यानी कि आर्टिकल कहाँ पे ना लगाए, आर्टिकल्स हम कहाँ पे ना लगाए। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि लगाए, अब तक हम पढ़ रहे थे लगाए, अब हम पढ़ेंगे कहाँ ना लगाए। तो उससे ज़्यादा आप इस पे फोकस कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए दिया हुआ है कि किसी विषय यानी सब्जेक्ट, ठीक है, लैंग्वेज यानी भाषा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फिर से एक बार बताऊं मैं कि किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कोई सी भी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर इंग्लिश हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, कोई सी भी हो सब्जेक्ट, ठीक है, उसके ना हम पहले हम क्या नहीं लगा सकते हैं, आर्टिकल हम नहीं लगा सकते भाई। क्या नहीं लगा सकते हम, आर्टिकल नहीं लगा सकते। सेकंड है लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज हो, ठीक है, क्या हो, कोई सी भी भाषा हो, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, जितने भी हैं, उर्दू, तो इन सब के पहले हम क्या नहीं लगा सकते, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड सुनिए, कोई सा भी गेम हो या स्पोर्ट हो, कोई सा भी गेम हो या स्पोर्ट हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हम उसके पहले हम क्या नहीं लगा सकते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। क्या नहीं करते, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और इसी से रिलेटेड क्या देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूँ, सबसे पहले आपको ये क्या याद रखना है, सब्जेक्ट, ठीक है, क्या याद रखना है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या याद रखना है आपको, लैंग्वेज। थर्ड क्या याद रखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इनमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इनमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे सुनिए, अगला जो है हमारा, किसी पजेसिव एडजेक्टिव, किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए अब एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होता है, अगर आपने एडजेक्टिव पहले पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। तो उसी में एक आता है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेस, नाम से ही आपको बता रहा हूँ मैं, ट्रिक बताता हूँ इसका। पजेस का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। आप लोग सुने होगा उस पर क्या है, पजेशन, लोग पजेशन शो करते हैं कि मेरा अधिकार है, इस पेन पे मेरा अधिकार है, इस मोबाइल पे मेरा अधिकार है, लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, इस जमीन पर मेरा हक है, अधिकार है, तो उसी को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई, मेरा, योर, तुम्हारा, आवर, हमारा, ठीक है। या फिर ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा है किसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है सांकेतिक, यानी संकेत करना, ठीक है, सांकेतिक प्रोनाउन, क्या करना, संकेत करना, यानी सांकेतिक प्रोनाउन, यानी कि दिस, 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 दिस पेन, this pen, that boy, these are apples, those are mats, no any other, जितने भी हैं ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये। और अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट से ही आपको पता चल रहा होगा, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट से आपको याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी इच, प्रत्येक, आइदर, नाइदर, एवरी, ठीक है। तो इनके बाद के बाद अगर क्या है, नाउन के पहले, इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इनके बाद जो क्या होंगे, नाउन यूज होंगे, इनके बाद जो नाउन आते हैं उनके पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे देखिए, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई, तो माई यहाँ पे क्या है, माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो भाई नाउन आ गया तो इसके पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ना तो हम ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का प्रयोग करेंगे, ना दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, तो यहाँ पे देखिए हाउस है, लेकिन हाउस के पहले क्या आ गया, दिस, और दिस क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद नाउन आ गया, तो नाउन से पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आगे देखिए, इच बॉय वाज रेडी, इच बॉय वाज रेडी, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इच है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
और बॉय एक नाउन है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इच अ बॉय वाज रेडी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद भी जो नाउन आएंगे, इनके बाद क्या आएंगे, जो नाउन आएंगे उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपको बिल्कुल रट जाना है, ठीक है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, जितने भी हैं आपको ये रट जाने हैं बिल्कुल। और इसके पहले किसके प्रयोग नहीं होंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए अ डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, अ डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, तो दिस काइंड ऑफ मैन, देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ है, तो काइंड ऑफ के बाद क्या है, काइंड ऑफ के बाद दिखाता हूँ आपको, काइंड ऑफ के बाद क्या है, एक नाउन है, मैन क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ अ मैन नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा आपका, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला जो है दिया हुआ, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, यहाँ पे एसपी के पहले आपको एन नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट रैंक ऑफ एसपी हो जाए तो रैंक ऑफ, इसमें देखिए रैंक ऑफ है, तो रैंक ऑफ क्या है, रैंक ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे उसके पहले आपको इसका प्रयोग नहीं करना है आर्टिकल का। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अ लॉट ऑफ मनी, एक और एग्जांपल है, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट, अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे देखिए अ लॉट ऑफ मनी है, इसके बाद क्या है, नाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अ लॉट ऑफ जो है, अ लॉट ऑफ के बाद किसका प्रयोग किया गया, नाउन का प्रयोग किया गया है, यानी मनी का प्रयोग किया गया है, तो मनी के पहले किसका प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो आप द मनी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे देखिए नोट में है, ये भी याद रखना है नोट वाला, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है। काइंड ऑफ, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन है, इसी से एग्जाम आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि वाक्य क्या हो, इंट्रोगेटिव हो, है ना, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य हो, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, काइंड ऑफ के बाद, ठीक है, किसका प्रयोग कर सकते हैं, काइंड ऑफ के बाद जो आने वाले नाउन है उसके बाद हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर इज ही, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ है, क्या है, टाइप ऑफ है, और यहाँ पे भी देखिए टाइप ऑफ है, तो हम कर सकते हैं, ये चलता है। आगे देखिए अगला जो है एक और इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ता हूँ पहले से। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर जैसे फिर से समझिएगा, रट जाइएगा इसे, आप बोलते रहिए आप भी मेरे साथ, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो, व्यापक का मतलब बताता हूँ, अभी एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अब समझिए क्या दिया हुआ है कि मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील है, ठीक है, मानव क्या है, मरणशील, तो आप खुद सोच के देखो एक मानव मरणशील है या सभी मानव मरणशील है, अरे भाई एक को मरना है या सबको मरना है, सबको मरना है, ठीक है, तो व्यापक अर्थों में हो रहा है ना, बिल्कुल व्यापक अर्थ में हो रहा है कि नहीं, सबको मरना है भाई, तो मैन इज मॉर्टल, तो अब यहाँ पे हम ए लगा दे इसके पहले, अ मैन इज मॉर्टल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ए लगाना यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है वुमेन इज मेंस मेट, वुमेन जो है मेंस की क्या है, मेट है, ठीक है, तो एक वुमन मेट है या सभी वुमन मेट है, सभी वुमन मेट है ना मेंस की, तो यहाँ पे व्यापक अर्थों में यूज हो रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैन इज मोर्टल, द मैन इज मोर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, एट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजीशन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे एरर डाल रखा है इन्होंने, क्या, द मैन लगा करके, यहाँ पे द मैन नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल, भाई मानव मरणशील है, मतलब सब मानव मरणशील है, ठीक है, तो यहाँ पे द जो है, द क्या आर्टिकल यहाँ पे गलत हो जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या याद क्या रखना है, इसमें रट जाना है आपको बिल्कुल मेरे साथ। क्या है? मैन, लाइफ, साइंस, वुमेन, डेथ, आर्ट, नेचर। मैन, लाइफ, साइंस, मैन, लाइफ, साइंस, ठीक है, वुमेन, डेथ, आर्ट, नेचर। इसको मैंने देखिए इसलिए ऐसे लिख दिया कि मैन का अपोजिट, आप 3 भी याद रख लोगे ना तो आपको सारे याद हो जाएंगे। जैसे मैन का अपोजिट क्या होता है? वुमेन। लाइफ का डेथ, लाइफ का अपोजिट डेथ, ये ट्रिक बना दिया मैंने इसे। साइंस का आर्ट, साइंस का उल्टा आर्ट्स होता है, लेकिन यहाँ पे आर्ट याद रखना है आपको। उसके बाद नेचर, नेचर ये कैसा है जो आपको अलग से रटना पड़ेगा, ठीक है। तो मैन का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैन का वुमेन हो जाएगा, लाइफ का डेथ हो जाएगा, और साइंस का आर्ट हो जाएगा, और एक क्या है एक्स्ट्रा में? नेचर। तो इनका अगर प्रयोग व्यापक अर्थों में हो, व्यापक का मतलब आपको समझ में आ गया हो, व्यापक अर्थों में हो तो इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो। तो मौलिक उद्देश्य का मतलब क्या है यहाँ पे? अभी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ये चीज़ क्या लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी सही नहीं है पेज की, क्योंकि पीडीएफ मुझे ऐसा ही मिला, बुक अवेलेबल नहीं था मेरे पास। मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया गूगल से, उसके बाद मैंने किया है। तो केयर नहीं कीजिएगा, आपको बस पढ़ना है, समझना है, बस आप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाए, बस यही मेरा मकसद है। देखिए दिया हुआ है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है? अब सुनिए ध्यान से, हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। हम स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो तो स्कूल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, हम स्कूल अगर दूसरे उद्देश्य के लिए जा रहे हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। या फिर देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कॉलेज, अगर कॉलेज, स्कूल कॉलेज तो वही बात होगी। जैसे चर्च, चर्च में लोग क्यों जाते हैं? प्रे करने जाते हैं। चर्च में लोग क्यों जाते हैं? प्रे करने जाते हैं। लेकिन आप प्रे ना करने, मतलब प्रे करने के अलावा अगर आप प्रे नहीं करने गए, वहाँ पे कुछ और करने गए हो, तब आप चर्च के पहले दा लगा सकते हो। हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? कब? क्योंकि वो जब बीमार होते हैं। कब जाते हैं? जब वो बीमार होते हैं तब। अगर आप हॉस्पिटल में यूं ही जा रहे हो, ठीक है, आपका मौलिक उद्देश्य बीमार नहीं है, मतलब चेकअप करवाने नहीं जाना है, तो आप हॉस्पिटल के पहले द का ये आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है प्रिजन यानी जेल, ठीक है, कारागार, कोर्ट, बेड। तो देखिए बेड पे हम क्या करते हैं भाई? सोते हैं, सिंपल सी बात है, हम सोते हैं। लेकिन बेड पे आपको सोना नहीं है, कुछ और करना है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? बेड के पहले द लगाएंगे। तो आगे देखिए मार्केट भी है, तो मार्केट का मतलब भी वही हो जाएगा कि जब आप मार्केट में मार्केटिंग करने ना जा करके कुछ और करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? आर्टिकल लगाओगे मार्केट के पहले। तो क्या क्या है? स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट। तो देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। भाई क्यों जाएगा? अध्ययन करने, यानी पढ़ाई करने ही जाएगा। तो स्कूल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, जो इंजर्ड मैन था उसे कहाँ भेजा गया? उसे हॉस्पिटल भेजा गया। तो हॉस्पिटल के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। द मोमेंट विघ्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी में, ध्यान से, हॉस्पिटल। अब जो विघ्नेश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है क्योंकि वो बीमार हो गया है ना, क्या होगा? बीमार होगा। तो यहाँ पे देखिए जब बीमार है हॉस्पिटल गया, तो यहाँ पे इन्होंने द लगा के रखा है, तो ये द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा, यानी आर्टिकल नहीं लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि द रॉबर्स वर काउट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रॉबर्स वर काउट, जो डकैत थे वो क्या गया? पकड़े गए। जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप, जैसे भागने वाले थे जेल से। तो देखिए वहाँ पे क्यों गए होंगे? क्योंकि वो चोर हैं या डकैत हैं ना, सजा काटने ही गए होंगे।
तो यहाँ पे द जेल, जेल के पहले द लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये द नहीं होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, जेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से बिल्कुल। तो आपको याद रखना है, ये रट जाना है, क्या क्या रटना है, स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल, बिल्कुल भजन के जैसा रट जाइए, स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल, प्रिजन जेल कोर्ट बेड मार्केट। तो इस तरह से इनके पहले अगर इनका प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। देखिए फ्रेज मैंने आपको बहुत सारे याद भी करवाए हैं। ठीक है, तो ये भी जितने फ्रेज हैं, ये जितने भी फ्रेज हैं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर। देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए बाई पोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, बाई चेक इंपॉर्टेंट है, बाई एयर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस। देखिए बाई कार, बाई बस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके पहले किसका प्रयोग नहीं होता है? ये आइटम्स हैं, क्या है? आइटम्स है, फ्रेजेज हैं ये। तो इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बाई जीप, बाई ट्रेन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्टीमर, बाई स्कूटर, बाई बाइसिकल, बाई मिस्टेक। बाई मिस्टेक तो आप लोग बहुत लैंग्वेज में यूज होता है ना, बाई मिस्टेक हो गई सर, ये गलती मेरे से माफ़ करना। तो इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट। सेकंड देखिएगा इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हेस्ट, इन क्राइसिस, इन डिफिकल्टी, इन डाउट, इन डेप्थ, ऑन अ स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन द फुट नहीं, याद रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑन द फुट नहीं, ऑन फुट, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ। अब देखिए क्या है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए डी क्या है? राइट इन इंक। यहाँ पे जो है राइट इन इंक, ध्यान दीजिएगा, राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, यहाँ पे क्या है? राइट इन इंक, इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और राइट इन पेंसिल के भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ये आप इसको ज़्यादा फोकस करिएगा। राइट इन इंक मैंने देखा है बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट के बाद जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इंक यहाँ इन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है विद, इन, ऑन, बाई। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो आपको इन ही लगाना है। देखिए इन ही लगाना है वहाँ पे। ठीक है, इन, राइट इन इंक होता है, राइट विद इंक नहीं होता है। ठीक है, हाँ राइट विद अ पेंसिल होता है, राइट विद पेंसिल। ठीक है, राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेंसिल लिख सकते हैं, लेकिन राइट विद अ इंक नहीं लिख सकते हैं, राइट इन इंक। तो ये आप एक्स्ट्रा में याद रखना है इसे, राइट इन इंक रट जाना, राइट इन इंक, राइट इन इंक। उसके बाद है राइट इन पेंसिल। ठीक है, तो ये क्या है? राइट विद अ पेंसिल हो सकता है, लेकिन ये राइट इन इंक होगा। तो इनके पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो आपको देखना है क्या क्या है। तो देखिए क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जितना मैंने पढ़ाया आपको, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि आखिर हम फ्यू कहाँ पे लगाएं, अ फ्यू कहाँ पे लगाएं, द फ्यू कहाँ पे लगाएं। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट होता है उसमें बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो है ये आज मैं आपको डाउट इसका क्लियर कर देता हूँ कि कैसे होता है ये, क्या कहाँ पे फ्यू का यूज होता है, कहाँ पे अ फ्यू का यूज होता है, और कहाँ पे द फ्यू का यूज होता है। तो देखिए पहला है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये क्या है? पीसीएन, यानी इनका जो यूज होता है किसके पहले होता है? पीसीएन के पहले। पीसीएन का मतलब क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जो क्या हो? प्लूरल हो, लेकिन क्या हो? काउंटेबल हो। ठीक है, क्या है? प्लूरल हो पर काउंटेबल हो। जैसे बॉयज, देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, बॉयज, तो बॉय क्या है? बॉयज क्या है? यहाँ पे प्लूरल हो गया, लेकिन काउंटेबल भी तो है, काउंट भी तो कर सकते हैं बॉय को, है ना? तो बॉयज यहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सेकंड रूल आपको क्या याद रखना है? ये नंबर्स का, ये नंबर्स को शो करते हैं, यानी नंबर्स का बोध करवाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने बताया ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सेकंड क्या है? ये नंबर का बोध कराते हैं। आगे बढ़िए, आगे एग्जांपल समझाऊंगा अच्छे से। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब इनमें भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं, आप भी होते होंगे। इनमें भी कंफ्यूजन होती है कि लिटिल का यूज़ कहाँ पे करें, अ लिटिल का यूज़ कहाँ पे करें, और द लिटिल का यूज़ कहाँ पे करें। तो देखिए बिल्कुल आज समझ जाइए, आज के बाद आपको कभी भी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये जो है, ये सबसे पहला इसका यूज़ किसके पहले होता है ये आप देखें। ठीक है, तो ये होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अभी हमने पढ़ा था प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब ये क्या है?
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ये यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो और क्या हो, काउंटेबल हो। जैसे देखिए अगला देखिए क्या है, पहले टू देख लीजिए। ये क्या है, क्वांटिटी का बोध करवाता है। वो क्या बता रहा था, वो नंबर शो कर रहा था। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू क्या कर रहा था, नंबर शो कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, नंबर शो कर रहा है, ये नंबर का बोध करा रहा है। लेकिन ये जो हमारा है लिटिल और लिटिल, द लिटिल जो है वो हमारा क्या बोध करवा रहा है, वो हमारा बोध करवा रहा है क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। इसी से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे मिल्क, मिल्क की क्या होती है, क्वांटिटी होती है। आगे देखिए, फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल यानी कि जो हम फ्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लिटिल हम पढ़ रहे हैं और ये जो हम फ्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो हम फ्यू पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, लिटिल जो पढ़ रहे हैं, फ्यू और लिटिल, ये दोनों क्या हैं, समझिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों निगेटिव मीनिंग रखते हैं। ये दोनों क्या मीनिंग रखते हैं, इनका जो मीनिंग होता है निगेटिव होता है। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए देखिए अगला जो है वही है, फ्यू और लिटिल जो है निगेटिव मीनिंग रखते हैं। इसके एग्जांपल्स को मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल से अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए, मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं, एक सेंटेंस है, मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, प्लूरल है और काउंटेबल भी है और नाउन तो है ही। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्यू, मुझे नहीं के बराबर दोस्त है, तो फ्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं का बोध करवा रहा है। किसका, निगेटिव मीनिंग। मतलब जब मैंने बोल दिया कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब मुझे नहीं के बराबर दोस्त हैं, तो फ्यू का मतलब याद रखिएगा नहीं के बराबर, लिटिल का मतलब याद रखिएगा नहीं के बराबर, यानी कि निगेटिव मीनिंग रखते हैं। कौन सा मीनिंग रखते हैं, निगेटिव मीनिंग रखते हैं, ठीक है। कौन सा मीनिंग रखते हैं, निगेटिव मीनिंग रखते हैं अपने आप में। सेकंड समझिए एग्जांपल है, मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, तो आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, जिसे हम गिन नहीं सकते और सिंगुलर हो। हमेशा याद रखिएगा, मनी क्या है, सिंगुलर है, मनी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल है, आप बोले सर मनी, मनी तो काउंट कर सकते हैं सर, लेकिन नहीं, मनी हम काउंट नहीं करते, हम रुपए काउंट करते हैं, है ना, हम रुपीज काउंट करते हैं, मनी को हम काउंट नहीं करते, वहाँ पे हम रुपीज को काउंट करते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, लेकिन हम मनी को काउंट नहीं करते। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो आई हैव लिटिल मनी, यहाँ पे मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं। तो आई होप आपको फ्यू और लिटिल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्यू का यूज कहाँ पे किया जाता है और लिटिल का यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला जो हमारा है वह अ फ्यू और लिटिल। अगला क्या है, अ फ्यू और लिटिल। अभी हमने क्या पढ़ा, फ्यू और लिटिल पढ़ा। दोनों क्या है, निगेटिव अर्थ रखते हैं, ठीक है। एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में होता है। अगला क्या है, अ फ्यू और लिटिल, इसका मतलब था कुछ, थोड़ा, लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ये निगेटिव मीनिंग रखता है, ये थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी फ्यू और लिटिल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे कि मुझे थोड़े दोस्त हैं, मुझे क्या है, थोड़े दोस्त हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझे थोड़े दोस्त हैं, मतलब मेरे कम दोस्त हैं लेकिन फिर भी हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसे। दूसरा एग्जाम्पल से समझिएगा, दिया हुआ है कि उसके पास कुछ धन है, ही हैज़ अ लिटिल मनी, ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ धन है, यानी पॉजिटिव चार्ज बता रहा है, थोड़ा पॉजिटिव बता रहा है ना, नेगेटिव नहीं बता रहा, मतलब कुछ पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है पर कुछ है। तो अ लिटिल का मतलब हो जाएगा कुछ, ठीक है। अ फ्यू का मतलब भी क्या हो जाएगा, थोड़ा या कुछ। आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला है द लिटिल और द फ्यू, द फ्यू और द लिटिल। इसका मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब था जो कुछ है, जो कुछ है, थोड़ा है, सबका सब, ठीक है। जो कुछ भी है, जो थोड़ा है, वो सब का सब। तो एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए दिया हुआ है कि उसके पास जो थोड़े कपड़े थे वो आग में जल गए, उसके पास जो थोड़े कपड़े थे, उसके पास जो थोड़े कपड़े थे वो क्या हो गए, आग में जल गए, यानी कि द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल ब्रंट इन फायर। द फ्यू क्लोथ्स, द फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, यानी उसके पास जो भी थोड़े कपड़े थे, जो थोड़े कपड़े थे वो आग में जल गए। तो जो थोड़ा के रूप में क्या होता है, द फ्यू का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए कि
तो अब यहाँ पे क्या है, द फ्यू किसके, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, यानी कपड़ों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। इसके पहले हम द फ्यू का यूज करते हैं, यानी प्लूरल है। क्लोथ्स क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है। क्लोथ्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, ठीक है। और ये क्या है, काउंटेबल नाउन हो गया हमारा, इसलिए हम इसके पहले द फ्यू का यूज कर रहे हैं। आगे देखिए, दिया हुआ है कि जो थोड़े चावल तुम्हारे पास है मुझे दो। तुम्हारे पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत चावल है वो क्या कर दो, मुझे दे दो। तो गिव मी द लिटिल राइस यू हैव, गिव मी द लिटिल राइस यू हैव, यानी जो भी तुम्हारे पास चावल है भाई मुझे दे दो। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। राइस भी सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है, राइस को हम गिनते नहीं है, ठीक है। राइस को हम क्या नहीं करते, गिनते नहीं, उसे हम मेजर करते हैं, है ना, क्वांटिटी। तो ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। इसकी क्या बता रहा है, क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे नंबर बता रहा था। क्लोथ्स के क्या बता रहे थे, नंबर होते, 2 कपड़े का, 4 कपड़े, यानी 5 कपड़े, जो भी कपड़े थे उसके आगे में चल गए। यहाँ पे वो नंबर बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, द फ्यू। और द लिटिल क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, यानी तुम्हारे पास जो भी थोड़े चावल है वो मुझे दे दो। तो गिव मी द लिटिल राइस यू हैव। तो आई होप आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का मतलब बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, और यूज करना भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिएगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड ये भी जो रूल है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अ रेड एंड ब्लू कोट। देखिए जब ऐसा लिखा हुआ रहे कि अ रेड एंड ब्लू कोट, अ डॉक्टर एंड अ टीचर, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहे, देखिए अ रेड एंड ब्लू कोट, तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि आपको एक जो नाउन है ना उसी के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो जब एक नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, स्टार्टिंग वाले नाउन के पहले, वो एक ही चीज़ है। क्या है, वो एक ही चीज़ है। जैसे अ रेड एंड ब्लू कोट, एक ही कोट जो रेड एंड ब्लू है, एक ही कोट है, लेकिन वो कोट जो है 2 कलर का है ना, ब्लू भी है और रेड भी है। ध्यान दीजिएगा, एक ही कोट है वहां पे, लेकिन यहाँ पे लेकिन आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अब लेकिन में क्या है, और रेड एंड अ ब्लू कोट, और रेड एंड अ ब्लू कोट। अब यहाँ पे देखिए दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लग गया, तो 2 कोट्स, ठीक है, 2 कोट्स जिनमें एक रेड और एक ब्लू है। अब यहाँ पे 2 कोट हो गया, यहाँ पे कितने कोट हो गए, 2 कोट हो गए, और दोनों क्या है, अलग अलग रंग के हैं, एक लाल है और एक क्या है, ब्लू है, ठीक है, एक रेड है एक ब्लू है। तो इसी तरह से आपको एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अ डॉक्टर एंड अ टीचर। अगर यहाँ पे दिया हुआ है अ डॉक्टर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अ डॉक्टर एंड अ टीचर, मतलब यहाँ पे 2 पर्सन है, तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाला क्या हो जाएगा, वर्ब जो हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसे लिख के समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर एंड अ टीचर। तो आगे जो फिल द ब्लैंक्स रहेगा, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, हैज लगाओगे या हैव लगाओगे। आपको यहाँ पे हैव लगाना है, क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे हैव लगाना है। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही आर्टिकल रहे, यानी कि ये ना रहे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, और डॉक्टर एंड टीचर हैज लगाना है। आप समझिए इस चीज़ को, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दिया हुआ है और डॉक्टर एंड अ टीचर, मतलब 2 व्यक्ति हैं वहाँ पे, डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं। लेकिन अगर दिया हुआ है और डॉक्टर एंड टीचर, तो मतलब वही डॉक्टर है और वही टीचर है, यानी वो डॉक्टर भी है और क्या है, टीचर भी है। तो यहाँ पे एक ही इंसान हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जब दोनों आर्टिकल लगे हुए हैं, 2 आर्टिकल हैं, तो 2 इंसान हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक और है रूल, समझिएगा इस चीज़ को। तो आगे हम पढ़ेंगे, जितने भी अभी हम करने वाले हैं, जितने भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हम करेंगे, 50 एरर देखेंगे हम। ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा आप। तो देखिए क्या है, बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर के बाद यदि, ध्यान से सुनिएगा, बिफोर आफ्टर के बाद यदि डाउन, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट, नून, नाइट आदि का प्रयोग हो, यानी इन शब्दों का प्रयोग हो, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा। डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए जब सूरज निकलता है ना, जब सुबह होती है उसी को डाउन कहते हैं। और डे ब्रेक क्या होता है, जब सूरज की पहली किरण आती है ना धरती पे, तो उसी को डे ब्रेक कहते हैं।
बाकी आपको पता होगा सनराइज का मतलब क्या होता है, सूर्योदय, सनसेट, मून, सॉरी नून, नून का मतलब दोपहर, नाइट का मतलब रात, ये सब बहुत आसान वर्ड है, सबको पता होता है। एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ मैं, देखिए दिया है मैंने, सी रिटर्न होम आफ्टर सनसेट। सी रिटर्न होम आफ्टर, यानी कि वो सनसेट के बाद घर लौटी। तो यहाँ पे सनसेट, यहाँ पे आफ्टर है, ठीक है। तो आफ्टर के बाद सनसेट जब आया हुआ है तो हम इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी ऐसा ना लग कर देना कि ना कि आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट मत कर देना, यहाँ पे द नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर सनसेट, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी हैं इस, जितने भी हमने पढ़ाई करी है, जितना भी हमने समझा है, उससे हम क्या करेंगे, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए हमने पूरी जो चैप्टर थी उसे अच्छे से पढ़ लिया, हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे हम करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हमारा क्या हो, सही हो। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आपको सोच करके अपने मन में सोच लेना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें क्या एरर है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप सोच भी लोगे और आप देख भी लोगे आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs, no error। तो देखिए ए में क्या है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। बी में क्या है, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। सी में क्या है, नॉट टू द मैन टू होम। डी है, द आइडिया फर्स्ट अकर्स। और ई है, नो एरर। तो आप बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो एरर है ऑप्शन नंबर ए में ही है, यानी क्या है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। देखिए जिसने वर्ल्ड को समझाया है, कोई ऐसी थ्योरी है या कुछ ऐसा उसने साइंस साइंस ने बनाया है, क्या है कि सुनिए, वो जो मैन है वो एक निश्चित यहाँ पे क्या है, वो डेफिनेट है। जो मैन है वो क्या है, डेफिनेट है यहाँ पे, ठीक है। यानी डेफिनेट का शो करवाना है यहाँ पे, तो इसलिए ए के पहले वहाँ पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। यानी इन साइन द क्रेडिट गोज टू अ द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। यहाँ पे भी देखिए द लगा हुआ है, द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम। यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे कोई खास व्यक्ति है तो यहाँ पे भी खास व्यक्ति होना चाहिए। द आइडिया फर्स्ट अकर्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी इसमें एरर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें द होना चाहिए। बी हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। डी, ई, नो एरर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, जो इसमें एरर है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्या एरर है वो देखिए, इट इज़ ओनली आफ्टर द वार इज ओवर। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वॉर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी किसी भी, यानी कोई भी वॉर की बात हो रही है कि वॉर क्या है, वॉर खत्म होने के बाद पीपल को क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि क्या था, बहुत बुरा था। तो कोई सा भी वॉर हो, हर वॉर क्या होता है, बुरा ही होता है, ठीक है। तो कोई खास वॉर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यानी खास युद्ध की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इट इज़ ओनली आफ्टर अ वार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हटेगा और यहाँ पे अ लगेगा, ठीक है, अ वॉर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। ई, नो एरर। तो क्या होगा बताइए, ए में है ऑफ द टू, बी है आंसर्स दिस इज, सी है इज डेफिनेटली, और डी है बेटर, एंड ई है नो एरर। तो ये बताइए इसमें इसमें एरर कौन सा पार्ट है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कैसे, देखिए यहाँ पे बेटर जो है, बेटर क्या है,
कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और आपको मैंने बताया था जो हमारा ट्रिक था यानी कि जो रूल था वो क्या था, ऑफ द टू के बाद अगर कोई क्या कंपैरेटिव डिग्री आए, अगर आपको याद होगा माइंड पे आप जोर डालने की कोशिश करो, आपको याद आ जाएगा कि ऑफ द टू के बाद अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री आए तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूं मैं कि ऑफ द टू के बाद अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो, ऑफ द टू के बाद किसी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, he is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Patna. E no error। तो बताइए इसका जो एरर पार्ट है वो कौन सा है। देखिए तो इसका क्या है, मैंने आपको क्या बताया था इससे और लिख के बताया था, आपको क्या बताया था, यहाँ पे फ्यू है, क्या है फ्यू। तो मैंने आपको फ्यू और द फ्यू तीनों के बारे में बताया। फ्यू का मतलब मैंने क्या बताया, निगेटिव। ठीक है, फ्यू का मतलब क्या है, निगेटिव अर्थ यानी कुछ भी नहीं। और अ फ्यू का मतलब मैंने क्या बताया, अ फ्यू का मतलब मैंने बताया जो थोड़ा सा है ना, जो थोड़ा उसके पास है। और द फ्यू का मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी थोड़ा बचा होगा वो सबका सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू के पहले द हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने जितने, दुर्भाग्य से उसने जितने भी अपने दोस्त बनाए थे पटना में जब वो रहता था, वो सारे के सारे क्या हो गए, उसने खो दिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू के पहले क्या हो जाएगा, द। फ्यू के पहले आप क्या लगाओगे, यहाँ पे द लगाओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, यानी सी में इसमें क्या है, एरर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दिया हुआ है, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागनी हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखिए, इसमें देखिए जो एरर है वो क्या है, डी वाले सेक्शन में है। किसमें एरर है, डी वाले सेक्शन में। और क्या एरर है मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटर एक नाउन है, सेंटर क्या है, एक नाउन है। और एट्रैक्शन भी क्या है, एक नाउन है। और ये जुड़ा हुआ किससे है, देखिए ये जुड़ा हुआ जो है ऑफ से है। किससे है, ऑफ से है। तो आपको मैंने बताया था रूल कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर रहे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे, तो पहले वाले नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु रिमेंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हु रिमेंड, यानी ए को रिप्लेस करके द यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, I have been informed that Dr. Sinha, I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखिए, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इसमें नो एरर है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, आप कहीं पे भी देख लो, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन है, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। इसका राइट आंसर आपको बताना है।
तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा यह है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन जो है वो मिट गया है, मिटा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा हमारा लिस्ट से। तो देखिए ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कौन सा डिग्री है? ये लिस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव। लीस, लेस का, लेस से ही क्या होता है? लेस। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट जो है क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको बता चुका हूँ मैं कि द का यूज होता है, ठीक है। जैसे द बेस्ट, तो उसी तरह से द लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द लिस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। He said that he felt nervous. He said that he felt nervous because a friend of his had give him a very bad news. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. No error. बताइए कौन सा पार्ट इसमें एरर है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ वेरी बैड न्यूज़, इसमें एरर क्या है? देखिए न्यूज़ क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिनते नहीं हैं। इससे रिलेटेड और भी बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं इसी तरह के। जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ को हम गिनते नहीं हैं। और जैसे इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो एक वर्ड है, इन्फॉर्मेशन, लगेज। देखिए इन्फॉर्मेशन, लगेज। इन्फॉर्मेशन का मतलब समाचार, लगेज का मतलब सामान होता है। बैगेज, सीनियरी, ड्रेपरी, ये सब वर्ड जो हैं वो क्या हैं? हमारे सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर है। तो ये जो सिंगुलर हुए हैं, तो सिंगुलर में हम क्या नहीं लगा सकते हैं? इसमें हम आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। सॉरी, सिंगुलर में ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में हम क्या नहीं लगा सकते हैं? आर्टिकल्स नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। I don't like that type of a man. I don't like that type of a man who does nothing but find out faults in others. क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। I don't like that type of a man. तो देखिए यहाँ पे आप पहले ढूंढिए क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो एरर है वो है पार्ट बी, दैट टाइप ऑफ। तो आपको मैंने बताया था दैट टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन सब के बाद किसका यूज़ नहीं होता है? इसके बाद जो आने वाले नाउन होंगे उनके पहले ए का यूज़। ए का यूज़ क्या है? आर्टिकल का यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। जितने भी है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं होगा? ए नहीं होगा। तो इसमें एरर पार्ट कौन सा है? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए। He claims to be linguist. He claims to be linguist, but in reality, he does not know even the ABCD of linguistics. यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस पर आप गौर न करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है The remedy lies in the promoting values of the humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism. इसका आपको एरर बताना है कि कौन सा पार्ट एरर है। तो देखिए इसमें भी क्या है कि इसमें जो एरर है वो बी पार्ट ही है। इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यूज़ और ये ह्यूमनिज्म, ये दोनों क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ह्यूमनिज्म और ये वैल्यूज़ क्या है? नाउन है। और ये ऐड किससे हैं? जुड़े हुए किससे हैं? ऑफ से जुड़े हुए हैं। तो आपको मैंने फिर से बताया कि
नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर ऐसा रहे, ऐसा सीरीज रहे, तो पहले वाले नाउन के पहले यानी फर्स्ट वाले नाउन के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड साइकिलिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। तो इसमें एरर आपको ढूंढना है। तो चलिए इसमें देखो, एरर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में ही क्या है, एरर है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सेट ऑन फायर, तो देखिए सेट ऑन फायर क्या है, एक आइटम्स है। ठीक है, सेट ऑन फायर एक आइटम्स है, तो इसके पहले इसमें जो है फायर के पहले द नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता है कुछ आइटम में कैसे हैं, उनमें क्या होता है, द का यूज नहीं होता है, वो पहले से फिक्स होते हैं। तो उसी तरह से ये सेट ऑन फायर, यानी यहाँ पे सेट ऑन फायर होगा, सेट ऑन द फायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एट फर्स्ट स्टेप in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists। इसमें आपको एरो ढूंढ के बताना है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो एरर है पार्ट है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव में क्या होता है, हम द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले, जब एडजेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। तो बस आप अभी इतना याद रख लें कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है उसके पहले द का यूज होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिटिल नॉलेज of music that he possessed proved to be a boon of him when he was utterly helpless। No error। क्या है बताइए, इसमें कौन सा पार्ट एरर है। चलिए देखें, इसका भी पार्ट ए एरर है। लिटिल के पहले द का यूज होगा, आपको बता चुका हूँ मैं, लिटिल है ना, अ लिटिल, द लिटिल, सबका प्रयोग आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द लिटिल नॉलेज, यानी उसके पास क्या है, थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसके पास क्या है, थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, किसकी, म्यूजिक की। बस इतना आपको याद रखना है, तो द नॉलेज हो जाएगा। अगर देखिए लिटिल नॉलेज हो जाए तो बिल्कुल नहीं है, लिटिल डायरेक्ट लगा दो मैं, लिटिल लिटिल नॉलेज, तो कुछ नहीं हो जाएगा लिटिल, तो उसके पहले हमें द लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ पे द हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। Don't like to him, he always remains in temper these days। No error। बताइए कौन सा पार्ट एरर है इसमें। तो देखिए इसमें जो एरर है वो सी पार्ट एरर है। इन अ टेम्पर होता है, ये क्या है, एक आइडमेटिक है ना, आइडम्स है, और इन अ टेम्पर होता है। क्या हो जाएगा ये, इन अ टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में, तो आपको याद रखना है इन अ टेम्पर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें रॉन्ग है। आगे देखिए, देखिए होता क्या है ना, जब आप अच्छे से पढ़ लोगे ना सारी चीज़ जो मैंने बताई है, तो आपके जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे आपके माइंड में एक क्लू मिल जाएगा कि हाँ, ऐसा लगेगा, आपको फील होगा कि ये पार्ट गलत है, ये पार्ट गलत, तो आप आसानी से करके आ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ही बोस्ट, बोस्ट का मतलब वही हवा पानी देना होता है, फेंकना होता है। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट बट एवरीबडी knows how far he is good at mathematics। बताइए। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो एरर है वो पार्ट बी एरर है। ठीक है, कौन सा पार्ट गलत है, तो इसमें पार्ट बी गलत है। यहाँ पे देखिए हैविंग अ गुड नॉलेज होगा, क्या हो जाएगा, हैविंग अ गुड नॉलेज।
क्योंकि ये भी क्या है, एक आइडमिक है, यानी आइडम्स है। तो याद रखिएगा, हैव अ गुड नॉलेज। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इट वाज बाय अ मिस्टेक दैट ही काउट हर हैंड, नो एरर। इट वाज बाय अ मिस्टेक, देखिए साफ पता चल रहा है बाय मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक होना चाहिए। बाय अ मिस्टेक गलत हो जाता है, इसको मैंने आपको बताया था। तो आप जब तक रटेंगे नहीं वो चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी। तो एक काम करें, अच्छे से आप रटे उससे पहले। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाय मिस्टेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, दिस ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर इन अ डेंजर। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। देखिए इसमें भी आइडोमिक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इन डेंजर पे इन डेंजर होगा। इन डेंजर भी क्या है, एक आइडोमिक है। ठीक है, खतरे में डालना। तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। आई इंस्पायर्ड हिम, आई इंस्पायर्ड हिम to take the hurt in allow all adverse situations and deserve to be called a real hero। बताइए क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही एरर है। टेक द हर्ट नहीं होता है, टेक हर्ट होता है। टेक हर्ट ये एडमिक है, ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, टेक हर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। In my opinion, it is not the failures that have made him lose the heart, but the lack of emotional support, no error। बताइए क्या गलत है इसमें। तो देखिए जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे देखा, टेक हर्ट क्या है, एक आइटम्स है, इसके इसके साथ द का यूज नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पे लॉस हर्ट, ठीक है, लॉस हर्ट के साथ में क्या नहीं यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। ये भी क्या है, आइडमेटिक है। ठीक है, लॉस हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ध्यान दीजिएगा एक उस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। लिखा हुआ है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। बताइए क्या एरर है। तो यहाँ पे भी देखिए फिर से वही आ गया है सिस्टम, क्या कि देखिए अ यूनियन, ठीक है, जो लिखा हुआ है, और ये जो डेफ लिखा हुआ है, डेफ। तो यूनियन और डेफ क्या है, यूनियन और डेफ क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और मैंने बताया इसका तरीका आपको कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन बिल्कुल इसे रट जाइए आप, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब जुड़ा रहे दो नाउन ऑफ से, तो इसके पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो इसमें क्या एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ए ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, नो एरर। तो बताइए क्या, कौन सा पार्ट इसमें एरर है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो एरर पार्ट है वो स्कूल वाला पार्ट है, यानी सी। इसमें जो देखिए गो टू स्कूल, मैंने बताया था जब भी ये क्या हो, इसके उद्देश्य के लिए यूज हो, यानी स्कूल जाया जाता है क्या, पढ़ाई करने के लिए जाया जाता है ना। तो इन सब के लिए जैसे आपको बताया था मैंने, चर्च, हॉस्पिटल, और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, है ना, और स्कूल। तो यहाँ हम क्या करने जाते हैं भाई, अपना जो हमारा काम होता है उसी लिए जाते हैं, यानी स्कूल में हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल में जब बीमार होंगे तो जाएंगे। ठीक है, जेल में कैदी जो जुर्म करेगा वही जाएगा। तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई और काम से हम स्कूल जा रहे हैं तो द का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है होमवर्क, यानी स्कूल में बच्चा पढ़ता है। जॉन जो है अ, अपने भाई को सजेस्ट कर रहा है कि उसका भाई कहाँ पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है ना, इसलिए क्या हुआ, तो यहाँ पे द का यूज ना होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है 23। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबंडन्ड। यहाँ पे देखिए आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द जेल, वहाँ पे वही बात होगी जो मैंने बताया आपको, जेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेल गया है वो कोई जुर्म करके ही गया है, ठीक है, और जुर्म करके ही लोग जेल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई और काम से जेल जा रहा है तो इसके पहले द हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए वो छूटा है जेल से, है ना, अबंडन्ड। तो बस क्रिमिनल एक्टिविटी था, वो छूट गया है जेल से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च। एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है, याद रखिएगा। बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है, द चर्च, चर्च के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। यानी चर्च में लोग क्या करने जाते हैं? प्रे ही करने जाते हैं, है ना, कोई और काम से तो गए नहीं है। यहाँ पे बता रहा हूँ प्रे करने गया, प्रे करने गया, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। तो बताइए इसमें एरर कौन सा पार्ट है? तो देखिए इसमें पार्ट एरर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, गो टू सिनेमा ना होकर के गो टू द सिनेमा होगा। क्या है? एक आइडमेटिक है, याद रखिएगा, ये क्या है? आइडम से एक आइडमेटिक है, पहले से सेट है इसमें गो टू द सिनेमा, तो इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते, बस इसे हम रट सकते हैं, गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार हैज बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स। बताइए इसमें कौन सा पार्ट एरर है? देखिए इसमें कोई सा भी पार्ट एरर नहीं है, ये क्या है? नो एरर है, याद रखिएगा, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन पार्ट जो है एरर नहीं है, इसमें नो एरर है, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, देयर वाज मिल्क, देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड सी गेव इट टू द। तो इसमें क्या साफ पता चल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए से, देयर वाज लिटिल नहीं, देयर वाज लिटिल नहीं, यहाँ पे क्या होगा? देयर वाज अ लिटिल, अ लिटिल, अ लिटिल का मतलब मैंने क्या बताया था? थोड़ा, है ना। अ लिटिल का मतलब क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा है। देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बोतल, यानी बोतल में थोड़ा थोड़ा क्या है? दूध बचा हुआ है, तो यहाँ पे देयर वाज द लिटिल हो जाएगा। आगे देखें 28, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ तो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। बताइए एरर कौन सा है? यहाँ पे देखिए बाई या कार नहीं होगा, यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें एरर पार्ट है, बाई या कार ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई कार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाई कार क्या है? आइडमेटिक है, मैंने बताया था, बाई फुट, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बताया था ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, सब आइटम्स हैं, इनमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते, बाई कार का बाई कार ही होगा, आर्टिकल लगाना गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स टू एन insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। बताइए एरर पार्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 29 में ए जो है वो पार्ट एरर है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परसिस्टेंस जो है क्या है? एक आइटम्स है, और ये यहाँ पे लोकल क्या है? सॉरी, परसिस्टेंट जो है एक नाउन है, और लोकल भी क्या है? एक नाउन है, और दोनों जुड़ा हुआ किससे है? ऑफ से है, यानी कि नाउन प्लस नाउन। और इसके पर तो मैंने क्या बताया था रूल, आपको ट्रिक क्या बताया था? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जहाँ भी देखें आप पहले वाले नाउन के पहले क्या लगा दें? द लगा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गोट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। बताइए कौन सा पार्ट एरर है इसमें? बहुत इजी है, आप बता सकते हो इसमें। तो देखिए मैंने आर्टिकल आपको बताया था कि ए और एन का यूज़ मैंने बताया था,
ए और एन का यूज कहाँ करना है। तो देखिए आवर लिखा हुआ है, मैंने बताया था जब भी कोई सा भी वर्ड हो उसके पहले आर्टिकल ए लगा हो तो आपको क्या देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मैंने बताया भी था एग्जाम्पल में आपको, आवर, और अ से है, और अ से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके वो क्या होते हैं, हमारे वॉवेल होते हैं, है ना, वॉवेल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इन एन आवर। यहाँ पे ए नहीं होगा, ए रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन हमारा 31, तो पढ़ते हैं इसे। देखिए लिखा हुआ, ही यूजेस द मोक हेरोइक स्टाइल टू डेप्सिट अ वायलेंस नो एरर। क्या, कौन सा पार्ट एरर है बताएं आप। तो देखिए इसका क्या है, जो वर्ड है डेप्टिकल वायलेंस, डेप्टिक वायलेंस क्या है, एक आइडम्स है, ठीक है, आइडमेटिक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, ये पार्ट हमारा एरर है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप सारे जितने भी आइडमिक है सारे याद कर लें, आप रट लें, सही होगा। देखिए अगला क्या है, पीपल इन डार्विन had become too accustomed to cyclone warnings that few of them paid any attention to the radio warnings which began this morning। बताइए कौन सा पार्टी है। देखिए जो है ये, इसमें नो एरर है, कोई सा भी पार्ट एरर नहीं है, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें कोई सा भी पार्ट एरर नहीं है, ये सारे सही हैं। आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, वन शुड be true to one's promises in order to earn name and fame in the life। बताइए कौन सा पार्टी है। देखिए दिया हुआ है, वन शुड बी ट्रू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। तो यहाँ पे जो लाइफ का प्रयोग है ना वो व्यापक रूप में हो रहा है। यहाँ पे लाइफ का प्रयोग क्या हो रहा है, हर किसी के लिए हो रहा है, सिर्फ स्पेशल पर्सन के लिए नहीं हो रहा है ना, वन शुड सबके लिए हो रहा है। तो यहाँ पे इन द लाइफ ना होकर के इन लाइफ होगा, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, the seed of all the modern amenities lies in the science। चलिए यहाँ पे भी देखिए सेम सेम एरर दिया हुआ है यहाँ पे, साइंस, साइंस का प्रयोग यहाँ पे जो है व्यापक अर्थ में हुआ है। आपको बताया था मैन वुमेन लाइफ, ठीक है, और क्या बताया था, मैन वुमेन लाइफ, डेथ, आर्ट, ये सब जितने अगर इनका व्यापक रूप में अगर यूज किया जाए तो हम क्या नहीं लगाते, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर। बताइए कौन सा पार्ट एरर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यूजिक इज साइंस, यहाँ पे साइंस का जो है यूज व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। साइंस का यूज क्यों हुआ है यहाँ पे, साइंस का प्रयोग इसलिए हुआ है कि ये नॉलेज है, क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे ये क्या है, इस यूज किया गया है, नॉर्मली व्यापक रूप में यूज नहीं किया गया, इसलिए इसके पहले हम अ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, अ लग जाएगा इसके पहले। म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, ठीक है, यहाँ पे आर्ट में भी देखिए लगा हुआ है एन, और यहाँ पे साइंस के पहले भी क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया हुआ है देखिए, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इनडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। बताइए कौन सा पार्ट एरर है। देखिए इसमें कोई सा भी पार्ट एरर नहीं है, नो एरर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 37, ही शुड मिक्स he should mix his authority with little of courtesy and common sense।
फिर से पढ़ता हूँ, he should mix his authority with a little of courtesy and common sense। बताइए कौन सा पार्ट इरर है इसमें। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिटिल के जगह पे क्या हो जाएगा, अ लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं होता ना, निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लिटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, इरर हो जाएगा यहाँ पे, बी इरर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इट इज़ अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। बताइए कौन सा पार्ट इरर है इसमें। देखिए इसमें क्या, जो इरर है वो मिलेनियर है, मिलेनियर पार्ट इरर है। यहाँ पे सन ऑफ अ मिलेनियर होगा। ठीक है, मिलेनियर क्या है, काउंटेबल नाउन है। मिलेनियर क्या है, काउंटेबल नाउन है। एक टू मिलेनियर, थ्री मिलेनियर है ना, हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेनियर क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगा, तो इसके पहले अ लगना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इट इज़ द मोस्ट, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। बताइए कौन सा पार्ट इरर है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द के बदले ए का यूज हो जाएगा। यहाँ पे द के बदले किसका यूज हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे किसी में भी लोगों में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो सिंपली बोला इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर केयरफुली, वेरी केयरफुली। बस सिंपल सा आपको इतना याद रखना, यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्रा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। बताइए इसमें कौन सा पार्ट इरर है। देखिए इसमें बहुत आसान है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। आपको मैंने बताया था जितने भी क्या है रिवर्स हैं, जितने भी ओशियन हैं, और क्या है, जितने भी सीज हैं, जितने भी डायरेक्शंस हैं, है ना, जितने भी आइलैंड हैं और जितने भी माउंटेन्स हैं, सबके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द गंगे, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। बोल रहा है द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, तो व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। बताइए जल्दी से कौन सा पार्ट इधर है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कृष्णा का बहुत आसान है, कृष्णा के पहले भी द लगना चाहिए था। यहाँ पे कृष्णा भी एक क्या है, रिवर है, तो कृष्णा के पहले क्या होना चाहिए, इरर, द होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, इरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वाज वास्को द गामा, यानी वास्को द गामा। बताइए इसमें कौन सा पार्ट इरर है। देखिए इसको कोई भी पार्ट इरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वाज वास्को द गामा। क्वेश्चन नंबर 43, the trees is a forest must be properly counted and numbered and proper entire be made in the register। बताइए कौन सा पार्ट इरर है इसमें। चलिए इसमें भी कोई सा भी पार्ट इरर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल क्या है, नो इरर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। बताइए कौन सा पार्ट इरर है इसमें। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसमें कौन सा पार्ट इरर है। इसमें पार्ट इरर है डी। कैसे, वो देखिए, आपको मैंने बताया था कि बिफोर और आफ्टर के बाद, किसके बाद, बिफोर, ठीक है, और आफ्टर के बाद अगर किसका यूज हो, बिफोर और आफ्टर के बाद किसका यूज हो, सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक, डाउन, नून, इन सब का यूज हो,
तो हम क्या नहीं लगाते, इन सब के पहले हम द का यूज़ नहीं करते, यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल, he found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station। बताइए कौन सा पार्ट एरर है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो एरर है वो है बी। कौन सा पार्ट एरर है, पार्ट बी। देखिए इन अ ट्रबल नहीं होगा यहाँ पे, ये इन ट्रबल, ये क्या है, एक आइडोमेटिक है, ठीक है, इसलिए इसके पहले क्या नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, he said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। देखिए ये भी इन द डिटेल नहीं हो जाएगा, ये इन डिटेल होता है, ये भी एक आइडमेटिक है, ठीक है, आइडमेटिक है तो पहले से ही लगा हुआ है इन डिटेल, तो इसमें हम द अपने मर्जी से नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है 47, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, इन द कंक्लूजन it may be safely asserted that the poet preaches some moral implicity। बताइए कौन सा पार्ट एरर है इसमें। तो देखिए इसमें भी क्या है, आर्डमेटिक मिस्टेक है, ठीक है, इन द कंक्लूजन नहीं होता, इन कंक्लूजन होता है, ये द नहीं लगेगा, ये पहले से ही ऑलरेडी इन एडमेटिक है। मैंने बताया आपको ये रटना पड़ेगा, जितने भी एडमेटिक हैं आपको माइंड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मोर प्रैक्टिस, तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, जैसे मेरे माइंड में बिल्कुल सेट हो गया है सब। तो इन द कंक्लूजन ना होकर के क्या होगा, इन कंक्लूजन, और जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपके माइंड में वो बिल्कुल क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये पार्ट एरर है। अगला जो है देखिए, ऑल द स्टाफ ऑफ द ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। बताइए कौन सा पार्ट एरर है। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एन का यूज़ नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी में। क्यों नहीं होगा बताता हूँ आपको, मैं बता चुका हूँ कि जब दो एडजेक्टिव के लिए, यानी जब दो एडजेक्टिव हों उनके लिए, एक ही इंसान के लिए जब दो एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो हमारा आएगा एडजेक्टिव उसके पहले हम ए लगाएंगे या आर्टिकल लगाएंगे। मैंने आपको कोर्ट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कोर्ट का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था कि अ डॉक्टर एंड अ टीचर, एंड अ डॉक्टर एंड अ टीचर, यानी दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, मतलब दो लोग हैं वहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा है अ डॉक्टर एंड टीचर, और डॉक्टर एंड टीचर, तो मैंने बताया था कि वो खुद एक डॉक्टर है और क्या है, वो एक टीचर भी है। तो यहाँ पे वही बात है, ऑल द स्टाफ ऑफ दैट दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट, यहाँ पे नया ना होकर के क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये एन नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई मिस्टर सिन्हा ही क्या है, वाइज है, और मिस्टर सिन्हा ही क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। बताइए कौन सा पार्टिकल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द का यूज नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए में। ये जो द क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मैन का यूज हुआ है वो क्या हुआ है, व्यापक अर्थ में हुआ है, ठीक है। ये मैन का यूज किया, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच, तो मतलब यहाँ पे पूरा व्यापकता बता रहा है इंसान का, ठीक है। तो यहाँ पे द मैन ना होकर के क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50, तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है और ये नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द ऑन अर्थ, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर लिविंग ऑन अर्थ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए इस जितने भी 25 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने करा दिए। आप क्या करना, इस वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं या लिखाई हैं वो सारा आप रट जाना। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार जरूर करना। मैं इसका पीडीएफ भी लिंक में दे दूंगा, अब देख लेना। इसके आंसर भी मैंने दे दिए हैं, आप 2 से 3 बार इसे करने की कोशिश करना। जब तक कि 50 के 50 आपके सही ना हो जाए, आप इसे प्रैक्टिस करते रहें। कंफर्म है कि एग्जाम में इससे 1 मार्क से 2 मार्क आपको मिलने ही मिलने हैं एरर से। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।